नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? आपके सबके बढ़िया एकदम। तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम हम लोग का चैप्टर चल रहा था, तो उम्मीद है आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे और नीट की तैयारी भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक ना? या जैसा भी एग्जाम आपका 11th का हो 12th का हो उस हिसाब से अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। और दूसरी एक चीज, आप क्वेश्चन वगैरह लगाते रहिए अपने नीट के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, जो क्वेश्चन पेपर आप लाए हैं खरीद के उसी से, ठीक है? और एक्स्ट्रा से बचिए, ये तो थोड़ा सा विनम्र निवेदन है ना? तो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स प्लांट जिसको कहते हैं, ठीक है ना, या नेकेड सीडेड प्लांट। आइए भैया, जिम्नोस्पर्म किताब निकालिए, फट से पढ़िए। द जिम्नोस्पर्म, लिखा जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। वेरी गुड, ठीक। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड, यानी जिम्नोस्पर्म में क्या लोग आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टाल ट्रीज एंड सर्ब्स आते हैं। फिगर 3.4 देख लीजिए, देख लिया भैया। ऊपर साइकस है और यहाँ पाइनस है और यहाँ जिंको है, ठीक, जिंको। आगे बता रहे हैं, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेड वुड ट्री, सिकोया जिसको बोलते हैं, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स होती हैं, ठीक। आगे बता रहे, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में होता है। वाइल इन सम अदर, जैसे कि साइकस में, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिसको बोलते हैं क्या? कोरलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड, किससे जुड़ी होती हैं? या नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। द स्टेम आर अनब्रांच्ड, साइकस ब्रांच्ड होगा तो पाइनस और सड्डस में। द लीव्स में भी सिंपल या फिर कंपाउंड हो सकती है। इन साइकस, अच्छा आगे यहीं से, इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। वेरी गुड। पिन्नेट लीफ क्या होती है? कुछ सालों तक रुकती है। आगे बता रहे हैं, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड, विथस्टैंड का मतलब वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड का मतलब होता है सहन करने के अनुकूल होती है। किसके? एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब होता है शंकुकार, यानी शंक्वाकार पौधे, उसमें क्या होता है? द निडल लाइक लीव्स होती है और रिड्यूस द सरफेस एरिया, निडल लाइक हो जाती है और सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। क्यों? उससे फायदा क्या है? तो वो आगे बता रहे हैं, दियर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। एक एक लाइन, एक एक शब्द क्लियर पढ़ लिया। तो चलिए, कह रहे जिम्नोस्पर्म, वेरी गुड, नेकेड सीड प्लांट होते हैं भैया। इन दिस प्लांट ओव्यूल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ओव्यूल जो होगा इसका, ओव्यूल जानते क्या होता है? अगर आपको थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग, वो मस्टर्ड वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा हो, या फिर उसका गुड़हल का आप लोग पढ़ते थे ना, हिबिस्कस, हिबिस्कस पढ़ते थे ना, रोजा साइनेंसिस, चाइनेंसिस, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, गुड़हल मालवेसी का एग्जाम्पल है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना, ठीक। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता था, कभी आया नहीं क्या जीवन में? वेरी गुड, कोई बात नहीं, तो आएगा, वो सब आएगा। यानी इन दिस प्लांट ओव्यूल, आप एक स्ट्रक्चर देखिए कि जो जब भी आप पढ़े होंगे आपको याद आ रहा होगा, अगर कभी, तो आप एक इस तरह से स्ट्रक्चर देखे होंगे अपने जीवन में, कभी भी देखे होंगे। हो सकता है कि ये ऐसे रहता था और इस पे ये ऐसे बना रहता था, याद आ रहा है कुछ ऐसे, फिर ये आगे ये इस तरीके से और यहां पर ये इस तरीके से। यहीं पर होता था अंदर ओव्यूल, ओव्यूल। लेकिन एंजियोस्पर्म में बड़ी आसानी से आप बड़े एंजियोस्पर्म के लिए, ह्यूमन के सेल के लिए, उनकी जो है रिप्रोडक्शन के लिए आप बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आप मोस्टली हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इनके जिसमें आपको लगता है कैसे होता होगा, जैसे टेरिडोफाइट का प्लांट शायद ही आपने देखा हो, है ना, या देखा भी हो सकता है। जिम्नोस्पर्म के कम ही लोग देखे होंगे, कम पौधे आपने देखे हों, तो उनमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना या आपको बातें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लगती है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यही जो ओव्यूल होता है, तो इसके अंदर देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या, ये ओव्यूल ओवरी वॉल से ढका हुआ होता है, जबकि इसमें क्या होगा, ये ओव्यूल ऐसे ही लगा रहेगा, बस इतना अंतर है।
यही चीज तो समझ में आ गई बात। तो ये ओव्यूल लगा रहता है, उसी की बात, बिना ओवरी वॉल के, इसीलिए बोला जाता है नेकेड। और ओव्यूल मैच्योर होकर किस में जाता है? सीड में। ओवरी वॉल क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, ठीक है ना। और एम्ब्रियो क्या बना लेता है? जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, एम्ब्रियो फिर आगे जाके किस में मिलता है। अब उसमें डिपेंड करता है कि उसकी क्या है स्टाइल है ना, तो वो अलग बात। फिलहाल इन दिस प्लांट ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, यानी किसी ओवरी वॉल से नहीं ढकी रहेगी, यानी रिमेन एक्सपोज्ड, हमेशा खुली रहती है, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी आप फर्टिलाइजेशन से पहले भी ओव्यूल जैसा था वैसा ही रहेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ओव्यूल जैसा था वैसा ही रहेगा। और ओव्यूल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होके क्या बना लेगा? सीड्स बना लेगा। क्या बना लेगा भैया? सीड्स, यानी पोस्ट डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दैट डेवलप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है कौन? सीड। पोस्ट का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। बात कुछ समझ में आ रही? इन दिस प्लांट ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, वेरी गुड, रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब यही ओव्यूल पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में बदल जाएगा, और ये सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड रहेंगे। वेरी गुड। बस कह रहे जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स, जिम्नोस्पर्म में क्या आते हैं? अच्छा ये इन अलग है ये, अरे कम कर दीजिएगा। मीडियम साइज के ट्री आते हैं, टाल एकदम लंबे लंबे ट्री आते हैं, और श्रब्स आते हैं, जैसे कि सिकोया। सिकोया आपने नाम सुना? सिकोया सिम्परवेसिस पढ़ते थे, है ना, वही वाला। रेड वुड ट्री, ये जायंट रेड वुड ट्री, इसको ऐसे लिखा हुआ ना, बहुत विशालकाय रेड वुड ट्री, ठीक, लाल लकड़ी वृक्ष। वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म की एक टालेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक। सबसे टालेस्ट क्या है? ये सबसे लंबा क्या होता है? सिकोया जिम्नोस्पर्म में। अब इनके रूट्स की बात कर लें। जनरली टैप रूट होती है। टैप रूट जानते हैं आप? जब आप किसी सीड्स को ऐसे, देखिए सीड में होता है रेडिकल, और ये रेडिकल आपने जैसे ही जमीन में डाला, मतलब सीड डाला जमीन में, तो ये रेडिकल क्या करेगा आगे? आगे देखिए, पहले ये प्राइमरी रूट, फिर यहां से इस तरीके से ब्रांचेज निकलेंगी, जिसको सेकेंडरी और टर्शियरी बोलते जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। यानी एक तो होगी इसमें मेन जो होगी प्राइमरी रूट, और उसके बाद होंगी अदर ब्रांचेज। तो जब इस तरीके की रूट सिस्टम हो तो बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। टैप रूट सिस्टम यानी टैप रूट होती है। तो जिम्नोस्पर्म में रूट कैसी होती है? टैप होती है। एंजियोस्पर्म में टैप रूट भी हो सकती है, एडवेंटिशियस रूट भी हो सकती है, और फाइब्रस रूट भी हो सकती है, ठीक ना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जनरली, साधारणतः, जनरली मतलब साधारणतः, हो सकता है कोई एक्सेप्शन आए, लेकिन अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम क्या फालतू दिमाग लगाएं, ठीक। कह रहे हैं कुछ रूट, यही रूट्स ऑफ सम जेनेरा, जैसे कि पाइनस, है ना, पाइनस की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे चिलगोजा वगैरह निकाला जाता है, कोई दिक्कत। चीड़ भी इसी से, चीड़ पला, है ना, चीड़ का पौधा है, लकड़ी बड़ी काम में आती है। टेक्साल आपने नाम सुना होगा, है ना, वो भी इन्हीं जिम्नोस्पर्म के किसी पौधे से नाम से। एनसीईआरटी में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह आया है टेक्साल और एजाइडुम, तो इसे ही कुछ है, अब याद नहीं आ रहा पूरा, लिखा है पहले ही चैप्टर में शायद, एजाइडोथाइमिडीन लिखा है ना, टेक्साल कैंसर ट्रीटमेंट में, और वो एड्स वाला, तो वही है टेक्साल, इन्हीं में से कहीं से निकाल लिया जाता। आपको प्लांट का नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, देखिए बता देंगे, आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, ऐसा नहीं है। तो सम जेनेरा पाइनस हैव फंगल एसोसिएशन, यानी इसमें क्या होते हैं? अरे भैया फंक्शन लिखा हुआ है, फंगल एसोसिएशन, आइए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फंजाई में पढ़ रहे थे, एल्गी में भी पढ़ रहे थे, एल्गी में नहीं फंजाई में पढ़े हैं कि फंजाई का एसोसिएशन अगर एल्गी से हो तो कहेंगे कि लाइकेन बनता, अब फंजाई का एसोसिएशन, वहां पे हम लोग पाइनस पढ़ चुके थे, माइकोराइजा, क्या हो जाता है? माइकोराइजा, ठीक। आगे बता रहे हैं साइकस में स्मॉल, छोटी छोटी स्पेशल विशिष्ट रूट्स होती हैं, है ना, स्पेशल रूट्स होती हैं, जिनको बोलते हैं कोराइड रूट, कोरोलॉइड्स रूट्स, क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड्स रूट। ये जो कोरोलॉइड्स रूट्स होती हैं भैया, ये ठीक ना, आर एसोसिएटेड विथ किससे? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया क्या थे?
भैया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है। इसमें नॉस्टॉक और एनाबेना आता है। आप अगर इसमें पढ़े होंगे तो ये कैसे होते थे? यूनिसेलुलर होते थे। कुछ लोग कॉलोनी बना के रहते थे और कुछ लोग फिलामेंटस भी हो जाते थे। और इनकी कॉलोनी एक जिलेनुमा आवरण से, जिसको जेलिटिनस शीथ कहते थे, उससे ढकी रहती थी। और यही लोग पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बनाते थे, यानी अच्छे से फलते फूलते थे। और इसी नॉस्टॉक एनाबेना में क्या होता था? एक स्पेशल सेल होती थी जिसका नाम होता था हेटेरोसिस्ट। और वही हेटेरोसिस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती थी, यानी उसका स्थिरीकरण करती थी। वेरी गुड, याद हो गया। और ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू रिंग एल्गी, ये सब है क्या? मोनेरा के मेंबर है। ठीक, उसके बाद आता था कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें यहाँ पे अच्छा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये लोग। साइनोबैक्टीरिया यानी ये क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरह ट्रीट किए जाएंगे और ये ऑक्सीजन इवाल्व करते हैं, जबकि वहां पे था कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन इवाल्व नहीं करते। ठीक ना? लेकिन हाँ, ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। खैर वो वहां की बात थी, वहां हम लोग पढ़ चुके, आया तो रिवाइज भी हो गया। कह रहे हैं स्टेम की बात करिए, यानी साइकस में सी फॉर साइकस और सी फॉर सी वाला रूट, यानी कोरोलॉइड रूट। देखिए लिखा ना, कोरोलॉइड्स रूट। सी फॉर साइकस, सी फॉर, देखिए सी फॉर साइकस और सी फॉर, ये आपकी किस्मत हर जगह एनसीईआरटी ने एकदम सेट कर रखी है, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना। क्या है? सी फॉर साइकस और सी फॉर कोलोराइड रूट। ठीक, याद रहेगा। और इसमें क्या होता है कोलोराइड रूट में? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी का पूरा नाम लिख दीजिए, यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक, मोनेरा कहते हैं, याद है एकदम। चलिए आगे बोलते हैं स्टेम। स्टेम अनब्रांच्ड तो साइकस। साइकस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा अपने गमलों में या फिर नर्सरी में, आपने बड़ी आसानी से देखा होगा। पाइनस का भी देख लीजिए, किताब में बना है, वरना कुछ लोग देखे ही होंगे। ठीक है ना? जब आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाएंगे तो वहां मिलेगा। ठीक, तो पाइनस होता है। सिट्रस बहुत कम लोगों ने देखा ही होगा या ना भी देखा हो। ठीक है ना? जूनिपर्स प्लांट आते हैं उसमें, ये भी उधर ही मिलते हैं। चीड़ के पौधे, ये चीड़ के बड़े बड़े छोटे छोटे सब मिलते हैं, सिट्रस भी वहीं मिलता है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अब लिखिए लीफ के बारे में, तो इतना नोट कर लिए, जल्दी करिए लीफ के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। सिकोया क्या है? बहुत बड़ा है, रेडवुड ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज है। ठीक, और रूट जनरली कैसी होती है? टैप होती है। अब कुछ जेनरा में, पाइनस में क्या होता है भैया? एसोसिएशन होता है फंजाई का, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं। याद हो रहा है सब भैया? याद बात कर लीजिए, अभी जब तक पूरा पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ा रहे हैं, उसके जब पूरा पढ़ा उड़ा लेंगे तब हम खुद रिवाइज करा देंगे आपको, खूब आराम से एक एक चीज, है ना? अभी पहले सिलेबस धीरे धीरे अपलोड कर लें, फिर खुद ही हम रिवाइज करा देंगे आपको, एक कुछ छूटेगा उठेगा नहीं। चलिए अब आती बात इसमें लीफ की। तो इसको जो है लीफ के बारे में जान लेते हैं कि इनका लीफ कैसा होता है। तो बता रहे हैं लीफ जो है सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। और सिंपल लीफ कैसी होती है? पहले तो यही नहीं पता होगा, और कुछ लोगों को पता भी हो सकता है। कोई भाई थोड़े है भाई, ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी अनाड़िया आया है बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ लिख के होंगे तैयार, लेकिन बस वही है कि कुछ थोड़ी बहुत याद नहीं रहता, इन्हीं लिए सिलेक्शन नहीं होता। वरना ऐसा थोड़ो है कि सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज। अरे जैया याद, मतलब जिस दिन वो ढंग से याद कर लिए सब कुछ एकदम, है ना, उनके जबान पे आ गया और केवल कैलकुलेशन सही कर लिए, उनका सिलेक्शन ऐसा ही हो जाता है। बहुत लोग सब कुछ आता है, बस याद नहीं कर पाते, आखिरी में वही ना, याद वाद नहीं होता, दिक्कत आ जाती है। तो हम याद कराने वाला काम कर रहे हैं। अनब्रांच्ड साइकस, ब्रांच्ड पाइनस सेड्रस, अनब्रांच्ड साइकस, ब्रांच्ड पाइनस सेड्रस, अनब्रांच्ड साइकस। वेरी गुड। तो लीफ की बात चली। चलिए भैया, लीफ में सिंपल हो सकती हैं और कंपाउंड हो सकती हैं। तो आप बताइए सिंपल और कंपाउंड पहले क्या होती है? ठीक, तो सिंपल देख लीजिए और कंपाउंड देख लीजिए। हाँ, लीफ कैसी हो सकती है? या तो सिंपल हो सकती या फिर कंपाउंड हो सकती, यही बोला भैया ने, बिल्कुल। आदरणीय लोग देखिए कितना अच्छे से लिखते हैं हर बात को। सिंपल लीफ क्या होती है भैया? देखिए आप अगर लीफ देखे होंगे तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लैमिना या फिर लीफ ब्लेड, है ना? ये क्या है? मिड रिब है इसका, इसको बोलते हैं मिड रिब या रैचिस, है ना, मिड रिब। ठीक, और पेटियोल वगैरह के बारे में अभी हम बात
नहीं करेंगे, ठीक है ना। पेटियोल और लीफ बेस अभी थोड़ी देर, पॉलीविनस वगैरह वो सब अभी छोड़ रहे हैं। चलिए ये देखिए लेमिना, अगर यहां पर सिंपल सिर्फ यानी लेमिना पूरा हो और ऐसे हो, ठीक, या फिर इंसिजन मतलब कटान है ना, उसमें पतान जो होता है उसका हो, जैसे यानी ये लेमिना है या तो ऐसा ही हो पूरा पूरा, या फिर अगर इसमें कटान यानी इंसिजन जिसको बोलते हैं है ना, इस तरीके का हो, मतलब इंसिजन तो लेकिन मिड रिब को वो टच ना करे, तो इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से, तो ये इस टाइप की लीफ को बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं भैया? सिंपल। तो कुछ में सिंपल रहेंगे। कंपाउंड कब बोलेंगे? जब यही जो इंसिजन है यहां से ये टच कर जाए किसको, यहां पे मिड रिब को, किसको, मिड रिब को, तो यानी क्या हो जाएगा, ये मिड रिब यानी रैचिस इसको, यानी अब जब यही क्या हो जाए इस तरीके से, ये सिंपल का हो गया, यही लिखते हैं, लिख दीजिए सर जी, आपका बोर्ड है वो मना कर रहे हैं का बढ़िया है। अब आ जाइए यहां पर, ये क्या है मिड रिब, अब यही जो कटान है ये टच कर जाए यहां पे, देखिए इस तरह से इसने टच कर गया। अब हो सकता है कि ये टच में ये देखिए इस तरीके से ये टच कर जाए, इस टच कर गया, तो आपको क्या होगा, ये लीफलेट बन जाएंगी। अब क्या बन जाएंगे, लीफलेट। तो ये क्या होंगे, लीफलेट। अब इनका अरेंजमेंट कई तरीके से हो सकता है, लीफलेट, और ये क्या है, मिडरिब या फिर रैचिस, ठीक, मिडरिब या फिर रैचिस, हाँ रैचिस। तो तब इस तरीके की लीफ को क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तब ये क्या होगा, कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड में भी दो टाइप का होगा, एक होता है पिन्नेट कंपाउंड और एक होता है ये, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होती है ये यानी सिंपल कंपाउंड, अब पता चल गया। तो यहाँ पे कैसे हो सकती है, पिन्नेटली या फिर पाल्मेटली, ठीक है ना, पिन्नेटली या फिर पाल्मेटली, तो वो हमने जो बना दिया वो पिन्नेटली का होता है। और जब यही ये लीफलेट, यहाँ से लीफलेट का अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो, मतलब एक कॉमन पॉइंट से लगे हों ऐसे ये, तब बोलेंगे क्या, पाल्मेटली। यानी ये क्या है, यानी ये कटान हो रहा है, इसका इंसिजन हो रहा है लिप ब्लेड का यानी लैमिना का, जो इंसिजन हो रहा वो मिडरिब को टच कर रहा, और ये मिडरिब इस तरीके से बन गई। तो ये कौन सी लिप हो गई, पिन्नेटली, पिन्नेटली कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, और इसको पाल्मेटली। तो वही वो बता रहे, ठीक है, पिन्नेटली और पाल्मेटली, ठीक, हाँ पिन्नेटली और पाल्मेटली लिप होती है, कोई दिक्कत। तो यानी पिन्नेटली लिप होगी और कंपाउंड, जब कंपाउंड हो सकती है तो भैया पिन्नेटली भी होगी, इसमें लिख दीजिए, या फिर पिन्नेटली कंपाउंड ऐसे लिख दें, इतना सा हो जाएगा, या फिर वो कौन सा था ये वाला, आप समझ गए होंगे। अब अरे आगे अभी पढ़ने को मिलेगा, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना, पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक। आगे बता रहे हैं क्या, ये ठीक, आगे बता रहे हैं क्या, अब इसमें क्या होगा, रैचिस होगी, यही सब बता रहे हैं वो, और क्या बोले हैं वो, और कुछ बोले नहीं। तो साइकस में क्या सा होता है, यही वाली, यानी साइकस में इसी को बता रहे हैं कि साइकस में यही पिन्नेटली वाली लीफ है, परसिस्ट का मतलब बनी रहती है, ठीक ना, या लगी रहती है, परसिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, वेरी गुड, फॉर फ्यू ईयर्स, वही मेनी ईयर्स फॉर फ्यू ईयर्स, यानी बनी रहती है या लगी रहती है पौधे पर, पिन्नेटली वाली लीफ बनी रहती है। साइकस का पौधा देखिए यहाँ बनाया गया, आपको खुद ही याद आ जाएगा कि अरे ये तो हम फलानी के यहाँ देखे थे, यही तो है ना, तो ये यही है। आगे चलते हैं, अब इसमें जो लीफ होती है, अब कह रहे हैं लीफ्स के बारे में एक और चर्चा कर रहे हैं कि जो लीफ होंगी भैया, लीफ्स कहेंगे ये वेल एडॉप्टेड होती है, कहां पर, लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी इन्हीं की लीफ ऑफ जिम्नो लगा दे खाली, हाँ वेल एडॉप्टेड कैसे होती, वेल एडॉप्टेड, ठीक। एक एक शब्द को तीन तीन बार हम बोल रहे हैं, अब मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, वेल एडॉप्टेड, विद स्टैंड, आगे लिख रहे हैं क्या, विद स्टैंड मतलब सहन करने के अनुकूल, इस पूरी लाइन का अर्थ होता है सहन करने में सक्षम या सहन करने में अनुकूल, या फिर अनुकूल होती है। एडॉप्टेड का मतलब अनुकूलन, ठीक ना, अनुकूल होती है।
ठीक। अब आगे बता रहे किसमें, एक्सट्रीम, अत्यधिक जब हो तब, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इस बात को लिख लीजिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर और किसको, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता, है ना, और यहां पे विंड को, यानी इन चीजों को, ये अधिकतम चीजों को सहन करने के लिए सक्षम होती हैं इनकी पत्तियां, इसीलिए कटीली भी होती है। कुछ में, किसमें कह रहे हैं, इन कॉनिफर्स में, इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स का मतलब तो शंक्वाकार वाले, है ना, कॉनिफर्स इनको बोलते हैं, कॉनिफर्स में, लेकिन नाम ही मिले कोनी, यानी शंक्वाकार पौधे, यानी शंकु के आकार के पौधे, शंक्वाकार पौधे लिख दीजिए, या पौधे या जिम्नोस्पर्म, शंक्वाकार जो होते हैं। इनमें क्या होता है भैया, लीव्स इनकी रिड्यूस होकर कैसी जाती है, लीफ लाइक, यानी लीव्स कैसी होती है, निडल लाइक, सीधे सीधे लिखिए, इनमें जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, निडल लाइक, निडल जिसको आप लोग पढ़ते हैं। हमारा देखो पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम उधर से आते हैं पूर्वांचल से, वहां इंग्लिश को भोजपुरी में बोलना तय है। टेटू फाइटवा से क्वेश्चन में आयल है, ये स्टाइल होती है वहां, है ना, कुल में कोई फरसवा वाले में, कोई फरसवा यही है भैया, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, जब निडल लाइक होगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एकदम रिड्यूस, यानी एंड निडल लाइक एंड रिड्यूस्ड सरफेस एरिया, और इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अरे इतना सरफेस एरिया लिख दिया भैया, यही तो बात, तीन तीन बेर एक के चीज लिखी, रिड्यूस सरफेस एरिया, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। आगे बता रहे हैं दियर थिक क्यूटिकल, यानी इनकी लिप्स में जो कैसे होते हैं, थिक क्यूटिकल, यानी ऐसे ऐसे, दियर थिक, कैसे क्यूटिकल, थिक, एकदम थिक, मोटी मोटी, क्यूटिकल का मतलब एक लेयर होती है ऊपर, है ना, वही उसका नाम है क्यूटिकल, ठीक। एंड सनकेन स्टोमेटा, यानी गर्त में समाया हुआ स्टोमेटा, सनकेन बोलते हैं इसको, सनकेन भी पढ़ सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे, सनकेन स्टोमेटा, कोई दिक्कत नहीं, सनकेन भी पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, है ना, आपको अच्छा लगे सनकेन पढ़िए, सनकेन भी पढ़िए, ठीक है, स्टोमेटा सिलेक्शन होना चाहिए बस, वही तो क्या हो जाएगा ये। और ये देखिए होता क्या इसमें, इनमें थिक क्यूटिकल होती है, और खांचों में जैसे पत्ती होगी तो इस पत्ती मोटी हो जाएगी, पहली चीज ये कैसी होगी, अरे मतलब या तो लिफ लाइक मोटी मोटी होती है, या निडल लाइक मोटी मोटी एकदम, और यहाँ पे थिक क्यूटिकल मोटी हो जाएगी, और उसके खांचों में जाके अंदर गर्त में स्टोमेटा पाया जाएगा। तो इसका फायदा क्या, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ यूज होता है ज्यादातर भैया, वाटर के ट्रांसपिरेशन में, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, वाटर लॉस, है ना, तो ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटा की ओपनिंग, अब थिक क्यूटिकल है, हमेशा ओपन और क्लोज इतना जल्दी जल्दी तो होगा नहीं, तो यानी ओपन तो या क्लोज, जो भी साइकिल ओपन क्लोज वाली पोटेशियम के कारण होती है वो जल्दी जल्दी होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए ये दोनों स्ट्रक्चर रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस को, किसको, रिड्यूस, यानी वाटर लॉस को कम करते, पानी की हानि को कम करते, पानी के नुकसान को कम करते, रिड्यूस टू वाटर लॉस, वाटर लॉस, पानी की हानि को कम करते, लिख दीजिएगा, समझ, रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक। अब जिम्नोस्पर्म की बात चली, आगे करें अगले पैरा में थोड़ा सा पढ़ेंगे अगला पैरा, कि उसके बाद फिर दूसरी कहानी आ जाएगी। चलिए, द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस पे अंडरलाइन कर लीजिए, हेट्रोस्पोरस पूछा गया है, दे प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब ये यानी कि मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी, स्पोरोफिटिक है। अब स्पोरोफिटिक में ये लोग अब अंदर स्पोर बनाएंगे अपने अपने आर्गन में, मेल वाला अपने में, फीमेल वाला अपने में, एक दूसरे में कोई नहीं बनाता, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, वही बात पीछे वाली, यहाँ कहाँ, स्पोरेंजिया में, दैट आर बॉर्न, और स्पोरेंजिया कहाँ उगते हैं, स्पोरोफिल्स पर, स्पोरोफिल अरेंज होकर क्या बनाती हैं, बिल्कुल वही इधर, फॉर्म लैक्स, लैक्स नहीं लैक्स, वो अलग चीज है, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन, ठीक, द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड, अब यहां से रुक जाइए, कोन तक सिर्फ हमें पढ़ना है,
कोन तक, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको रफ करते, कोन तक सिर्फ लिखिए, क्योंकि इसके बाद की कहानी फिर हमारा वही चलेगा कि रे डायग्राम टाइप समझा देते हैं तो आ जाता है। चलिए, नोट हो गया सब? बिल्कुल हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिवाइज करा देते, पहला दूसरा चैप्टर जो पढ़ा दिए जल्दी से। होगा, सब होगा, रिवीजन विवीजन सब क्वेश्चन लगेंगे, रिवीजन होगा, है ना, शॉर्ट्स नोट्स दिए जाएंगे। हमने बताया ना बायो को कुल हम 5 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे अभी पहला तरीका चल रहा है, अभी दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, है ना। ये सब तरीके से आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी कम से कम 3 तरीके से पढ़ी जाएगी, ताकि ये रहे कि मतलब पढ़ने के बाद पहले तो अच्छे से पूरा क्या है वो समझ लें, फिर उसका याद करने वाला जल्दी से कैसे होगा वो समझ लें, फिर सवाल लगाने वाला, अरे सवाल समझ लें, तो ये कितना आसान हो जाएगा। तो कई बेर में करना होता है। आप लोग क्या करते हैं, एक कई बेर में हो जाए सिलेक्शन, नहीं होता, क्योंकि आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस। पहली चीज तो जिम्नोस्पर्म की, हाँ भैया सही लिख रहे हैं यार, आज दिमाग में बरोबर काम नहीं कर रहा है का हो। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं भैया, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक। लिख लीजिए, लिखा नहीं है लेकिन आप लोग को समझाना पड़ेगा, है ना। स्पोरोफाइट्स होती है, स्पोरोफिटिक या स्पोरोफिटिक जो भी आप लिखना चाहें। और जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। ये लिखा है ना, बिल्कुल। अच्छा, टेरिडोफाइट, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट किसमें, साल्विनिया में, और साल्विनिया और सिलेजिनेला, ठीक है ना। हमने कहा था सीला साली, साली बोले थे, ऐसे ही कुछ बोले, साली साली लिख सकते थे। सीला और साल्विनिया दोनों क्या करते हैं, 2 तरह के स्पोर होते हैं, ठीक। तो सिलेजिनेला तो खूब 3 जगह यूज हुआ, तो खैर उसके बाद उसमें हेटेरोस्पोरस होता है, ठीक। अब ब्रायोफाइटा में सभी कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, यानी आर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब यानी 2 तरह के स्पोर होंगे। अच्छा, ये हेटेरोस्पोरस होंगे तो यानी प्रोड्यूस्ड 2 काइंड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अब देखिए भैया, स्पोर कैसा होता है, एन होता है। कैसा होता है, एन होता है। गैमीट एन होता है, स्पोर एन होता है। तो स्पोर टर्म कहां से शुरू हुआ था, एलगी से, और कहां से, अरे भैया जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो उसमें भी बताया गया था कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो बाइनरी फिजन, सॉरी यहाँ फिजन ही लिखा था सिर्फ, फिजन मतलब सेल डिवीजन, या फिर स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, और स्पोर पे ट्रू वॉल्स भी पाई जाएगी। यहां से शुरू हुआ था बैक्टीरिया से, फिर वायरस में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। एलगी में फंजाई पढ़े, उसमें भी बात हुई, स्पोर होंगे, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर होंगे। फिर एलगी में पढ़े तो उसमें भी स्पोर की बात चली, फिर उसमें गैमीट भी साथ में आए, है ना। तो स्पोर स्ट्रक्चर क्या है, एन होता है। फिर ब्रायोफाइटा में पढ़े, उसमें भी स्पोर था, ठीक। पहले स्पोर बनता है और वही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है, प्लांट बॉडी एक, फिर वो जो है उसमें फूट सिटा, नहीं स्पोर में ही, हाँ ऐसा ही है, वही है। अब याद कर लीजिएगा, पीछे है अब इतना, देखिए बहुत दिमाग जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। देख के बता दे का, देख के मैं कहा कि तबीयत धरे। तो ये स्पोर होता है, हाँ स्पोर जर्मिनेट करके एक, भाई एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत हो रहा है, सही लिखा है एकदम। उसमें वो कैप्सूल में ही स्पोर बनता है, उसमें भी स्पोर बनता है आखिर में, और वही स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। फिर टेरिडोफाइटा की बात चली, उसमें भी स्पोर आया था, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोर आएगा, ठीक। तो ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी 2 काइंड ऑफ स्पोर। और आगे बता रहे हैं क्या, दे प्रोड्यूस्ड 2 काइंड ऑफ स्पोर। लिख लीजिए इस बात को बड़े आसानी से, लिखिए, प्रोड्यूस्ड 2 काइंड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, प्रोड्यूस्ड 2 काइंड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अरे 2 काइंड ऑफ कौन होते हैं, 2 काइंड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर कौन कौन, कहेंगे लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल, स्पोर यही लिख दे क्या, यहां लिख दीजिए। एक बोलते हैं माइक्रोस्पोर, अब ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोर को क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, और एक मेगास्पोर, ठीक। कोई दिक्कत, हैप्लॉइड बोला गया है तो यानी एन एन होगा, यानी स्पोर का एन, कैसे एन, ये मेल वाला और ये फीमेल वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब बता रहे हैं कि जो स्पोर होते हैं वो कहां प्रोड्यूस होते हैं,
तो स्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं किसमें? स्पोरेंजिया में। अब कॉमन सी बात है, स्पोरेंजिया एक आर्गन ही होगा। स्पोर कहां प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कहां प्रोड्यूस्ड होते हैं? इन प्रोड्यूस, यहां पे सिर्फ लिखे, ठीक है, यही ठीक। प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, यहां पे स्पोर प्रोड्यूस्ड इन, वेरी गुड, लिखिए स्पोरेंजिया। ये सब नाम अब पहले हम लोग सुन चुके हैं एक बार, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया कहां लगे रहते हैं भैया? स्पोरोफिल पर। तो लिखिए बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, इसको ऐसे ही लिखे, बॉर्न ऑन किस पे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ये सब है क्या? पत्ती की संरचना ही तो उन्हीं का तो नाम है। इसी स्पोरोफिल पे पत्ती पे लगा रहेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा स्पोर। यहाँ पे है उल्टा लिखा हुआ। तो कल जब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे तो हम सीधा कर देंगे, है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यही स्पोरोफिल कैसे अरेंज होते? स्पाइरली। कैसे अरेंज होते? स्पाइरली। अरेंज होके क्या बनाते हैं? अच्छा, स्पाइरली अरेंज होके क्या बनाते हैं? बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, उसका नाम लिखिए, होकर, स्पाइरली अरेंज होकर क्या बनाते हैं? या तो इसका नाम पहला एक नाम से जाना जा रहा है कैनल लैग्स, या फिर स्ट्रोबिलाई, वो भी कॉम्पैक्ट, सिंपल स्ट्रोबिलाई बोलिए, क्या दिक्कत है, ये नाम, या फिर स्ट्रोबिली या स्ट्रोबिलाई, जो भी आप पढ़ सकते हैं, कून्स, ठीक, ये बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सीधा कर लीजिए, यानी देखिए अब ये स्ट्रोबिलाई जो मेल और फीमेल दोनों होंगे, ये कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा। यानी देखिए स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई या कौन कह लीजिए, या लैक्स आप कह ही रहे हैं, ये कैसा होगा? 2L। स्ट्रोबिलाई पर, अच्छा बड़ा अच्छा लिखा है वो, स्ट्रोबिलाई पर, देखिए ऐसे लिखा है, स्ट्रोबिलाई पर क्या लगा रहता है? स्पोरोफिल में, अरे वाह, स्पोरोफिल में, ये भी क्या है? 2N है। आगे बता रहे हैं में स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया में, ठीक, स्पोर मदर सेल होगी, वहीं से मियासिस हो जाएगी, में मियासिस होती है, में मियासिस, मियासिस होती है, और क्या बनाता है? स्पोर। अभी आप एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, ये अलग है, ठीक ना, स्पोर बन जाता है, ठीक, और ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होता है, स्पोर बनेगा, स्पोर बनेगा, और ये स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होता है, ठीक, बिल्कुल ठीक भैया। स्ट्रोबिलाई यानी एक स्ट्रक्चर होगा, प्लांट पे एक संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, यानी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होगा, उस पे देखिए इकोसिस्टम में इस तरीके से बनाया गया है, वहां पे इस तरीके से, अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रोबिलाई या कोन है, इस पर क्या होगा? स्पोर। स्ट्रोबिलाई या कोन है, इस पे क्या होंगे? स्पोरोफिल, यानी हाईली रिड्यूस्ड स्पोरोफिल होते हैं, पत्तियों जैसी संरचना जो कि हाईली रिड्यूस्ड होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, स्पाइरली अरेंज होती हैं, अब कुछ कुछ में साफ साफ दिखती भी हैं आपको, ठीक है, ये स्पोरोफिल लगे होते हैं। साइकस, जो पुराने साइकस हैं वो दिखते हैं, उसमें दिखता है, ठीक है ना, तो वहां पे स्पोरोफिल, ये भी 2N हो गया। स्पोरोफिल में यानी उसी में क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा, उस स्पोरेंजिया में होंगी स्पोर मदर सेल, उस स्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियासिस, और उस मियासिस से क्या बनेगा? स्पोर, और ये स्पोर बनेगा तो कहीं निकल के थोड़ी चला जाएगा, उसी के अंदर बना रहेगा, ठीक। अब जैसा मान ली मेल वाला है तो मेल, है ना, मेल स्पोर, तो बोले माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, इस तरीके से। अब फिर वो डेवलपमेंट हो जाएगा माइक्रोस्पोर, तो पॉलन डेवलपमेंट की तरह से थोड़ा सा काम करेगा, मेगास्पोर में मियासिस होगी, वहां मेगास्पोर बनेगा, उसकी कोई एक सेल इस तरीके से आगे आएगा भी, है ना। तो जितना दिए रखा पहले उतना पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो हम लोग खुद पगला जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक चार्ट और खूबसूरत सा हम लोग बना लेते हैं, जैसा कि हर बार करते हुए, और उसके बाद इसको पूरा याद कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, फिर आएगा हम लोग का एंजियोस्पर्म।
तो हम लोग एल्गी से शुरू किए थे इस चैप्टर को, है ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वहीं से शुरू किए थे। तो ब्रायोफाइटा फिर पढ़े, उसमें भी हमने आपको जो टेरिडोफाइट में कुछ कंसेप्ट्स बताए, जिसमें ये बताया आपको कि कैसे क्या पहचानेंगे कि प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट कैसी होती है, वो आपकी स्पोरोफाइट कब कैसे बनता है, कब कब से सेल डिवीजन होता है, कब कैसा डिवीजन होगा, कब नहीं होगा। ठीक, तो कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसके नाम आप अगर जानते रहेंगे तो अच्छा है, ठीक है ना। तो बाकी आप जो लिखा जाता है उसी को याद करिए और किताब से पढ़ते रहिए। देखिए जब आप एकदम लैंग्वेज, किताब अपनी भाषा में आप देखिए चीजों को समझिए जरूर, लेकिन उसको बोलिए, मतलब याद करिए, बोलिए और पढ़िए और क्वेश्चन उन्हीं की भाषा में लगाइए, क्योंकि सवाल अपनी ही भाषा में वो लोग पूछते हैं। आपकी भाषा क्या हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, कानपुरिया लखनऊआ हो सकती है, लखनविया हो सकती है ना, इधर अवधी हो सकती है। तो आप अपनी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, है ना, है कि नहीं, बात समझ में आ रही। तो उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करिए, वो अपनी भाषा और हिंदी की देवनागरी लिपि में पेपर बनाने में बड़े ही मतलब कंफर्टेबल है ना, अच्छा महसूस करते हैं वो लोग। तो आप भी जो है वही अपनाइए, अपना नहीं कि एकदम एक राग अलाप रहे हैं अलग से। याद करने के ट्रिक्स और टिप्स अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन शब्दों पे पकड़ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपका खेल वहीं बिगड़ जाता है। बहुत से लोग हैं जो क्वेश्चन आता तो है, ये चीजें याद हैं, अगर उनको बता दिया जाए कि इसका मतलब है, अरे हाँ ये तो इसी वाला ऑप्शन था, फिर तो ऐसा पेपर में होता है। अब मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ होता होगा, है ना। तो इस पर भी ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस जिम्नोस्पर्म को निपटा देंगे हम लोग, ठीक। और फिगर जितने हैं उस पर अपना नाम, जो फिगर दिया हुआ जितना अब तक हम लोग पढ़े उस पर उसका नाम लिख लीजिए, और जितने स्ट्रक्चर आगे बनाए ना, जैसे यहाँ पर खोलिए तो यहाँ पर देखिए लिखा है इकोसिस्टम में, टेरिडोफाइट के इकोसिस्टम में स्टोबिलस, नोड, इंटरनोड, हमने बताया नोड इंटरनोड क्या होता है, ब्रांच, ये सब नाम भी याद रखिए। मान लीजिए इसमें क्या होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो आप वहां पे बता लेंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।